नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज संडे है और संडे को फंडे भी माना जाता है। तो चलिए कुछ अलग शुरुआत आज हम करते हैं। और संडे को मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं आपके लिए कुछ अलग कंटेंट लेकर आता रहूं। तो शुरुआत करता हूं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहूँगा। एक व्यक्ति थे जो काफ़ी फिट एंड हेल्दी थे और जिन्हें कुत्तों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। पेट लवर थे वह, जानवरों से इन्हें काफ़ी लगाव था। इनका रूटीन था, प्रतिदिन जॉगिंग पर जाते थे। पास में ही अच्छा सा जॉगिंग ट्रैक था, एक बीच था, वहाँ पर इनका प्रतिदिन जॉगिंग करने के लिए जाना होता था। एक दिन जब ये जॉगिंग पर निकले तो इन्हें कहीं से कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई दी। चूंकि पेट लवर थे तो जाहिर सी बात है, इन्होंने जब कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनी तो इनके मन में उसके लिए एम्पैथी फील हुई, दया का भाव जागा और इन्होंने उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया जहाँ से कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही थी। चलते चलते इन्होंने देखा कि बीच पर एक हट पर एक वृद्ध बैठे हुए हैं और अपना पेपर पढ़ रहे हैं। पास में ही वुडन फ्लोर पर एक डॉग लेटा हुआ है जो चिल्ला रहा है। इन्होंने जाकर उन वृद्ध से कहा, देखिए आपका कुत्ता रो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है। इन्होंने, जो वृद्ध थे, उन्होंने कहा, चलिए छोड़िए, इसकी तो आदत है, ये तो रोता रहता है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। खैर, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस आदमी से रहा नहीं गया। अरे देखिए ना, आपका कुत्ता इतने दर्द में है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, चलिए हम चल के देखते हैं, हो सकता है हम उसकी कुछ मदद कर सकें। तो उन वृद्ध ने कहा, देखो बेटा, ऐसा है, ये जहाँ पर लेटा हुआ है, ये जिस वुडन फ्लोर पर लेटा हुआ है, उसमें एक कील लगा हुआ है जो इसकी पीठ में चुभ रहा है या खुभ रहा है। तो वह आदमी हैरान हो जाता है और हैरान होकर पूछता है, अगर इसके पेट में कील चुभ रहा है तो ये उठता क्यों नहीं है। वृद्ध ने कहा, क्योंकि इसे दर्द अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। जब दर्द इतना ज़्यादा होगा कि इसके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, यह उठकर चला जाएगा और इसके रोने की आवाज़ भी बंद हो जाएगी। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। काफ़ी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको लेकर हम शिकायतें करते रहते हैं, वाइन करते रहते हैं, लेकिन हम उनसे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है। हम इंतजार करते हैं कि समस्या जब तक इतनी ना बढ़ जाए कि वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए या दर्द इतना ज़्यादा हो जाए, तब जाके हम एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। जब तक हम, यदि प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी होती है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। अक्सर लोगों से मिलना होता है, स्टूडेंट के बीच भी जब होता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि आप लोग मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं जाते, अपना शरीर का ख्याल रखा करो, आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लोगों से भी जब उनके आस-पास बैठता हूं तो उनसे भी बोलना होता है कि आप रनिंग करने क्यों नहीं जाते सुबह सुबह। तो अधिकतर लोगों का जवाब होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है या सुबह जल्दी नींद नहीं खुल पाती। फिर मैं उनसे अचानक एक क्वेश्चन जब करता हूं, मान लीजिए कोई डॉक्टर आपको सलाह दे कि यदि आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाओगे तो आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाओगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। तब उनका जवाब होता है, जाहिर सी बात है, जाना पड़ेगा। यही होता है जब हमको कोई प्रॉब्लम्स होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वह हमें किसी चीज़ के लिए सजेस्ट करता है तो हम उस चीज़ को अपनाते हैं और उसके पहले हम वो चीज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि समस्या को हम बहुत कम तर आंकते हैं और जब समस्या इतनी बढ़ जाती है तब हम उस पर एक्शन लेना प्रारंभ करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर 3 प्राथमिकताएँ आपके जीवन में हैं तो आप जीवन को बहुत सही तरीके से जी रहे हैं। यदि सबसे पहली प्राथमिकता आपकी हेल्थ है, दूसरी प्राथमिकता आपकी फैमिली है और तीसरी प्राथमिकता आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, तो यकीन मानिए आप जिंदगी को बहुत शानदार तरीके से जी रहे हैं। दोस्तों, हो सके तो अपनी 100% जिम्मेदारियों को लेना सीखिए। अक्सर आपने सुना होगा, लोगों के साथ अक्सर मैंने देखा भी है, यही होता है कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। घर में कुछ होता है तो मम्मी जिम्मेदार है,
पापा जिम्मेदार हैं, सिस्टर जिम्मेदार है। शहर में कुछ हो रहा है तो ये सिटी जिम्मेदार है, देश में कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये समाज के लोग जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर ब्लेम ब्लेम और ब्लेम, हम लोगों को ब्लेम ही करते रहते हैं। देखिए, हर गलती स्वीकार्य है अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। यदि आप सीखते हुए गलती कर रहे हैं तो स्वीकार्य है, लेकिन आप अपनी असफलता को यह कहकर टाल दें कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए अपनी 100% जिम्मेदारी को लेना सीखिए और जिंदगी की जो प्राथमिकता हैं उन्हें अपने जीवन में के अमल में लाइए। अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दीजिए, अपनी फैमिली को प्राथमिकता दीजिए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दीजिए। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी, आप सभी का मित्र, आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।